बाकी भाई हमारा जो एक और इंसिडेंट आप जो कवर करना है आज, वो कहाँ का है? ये हमारे यहाँ क्या कहते हैं, द्वारका मोड़ का ऐसा है ना? द्वारका मोड़ का नहीं, द्वारका मोड़ का तो मैंने आपको उसके लिए लिया था जो अच्छा, होस्ट का बताया रेफरेंस था। दिया था। हाँ, ये नोएडा का है। ये एक लड़का था रोहित रोहित नाम करके। जी। वो लड़का मतलब एक नॉर्मली कुरियर का काम करता था, जी। कुरियर देना, वो देना, हर चीज़ देना। तो एक दिन वो आ रहा था, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मजाक मजाक टोटका लगा करते हैं। हम्म। तो रोहित एक दिन एक जगह से आ रहा था, मतलब वो डिलीवरी वगैरह करके, रात की उसका रात की शिफ्ट ही रहती थी, जो भी वो अपना करके आ रहा था। तो उसने देखा एक मटका है, मटके के वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी है। जी। और रोहित के उसके मतलब मन में ये गया कि मतलब ये जो लड़का है इसका नाम रोहित नहीं है, मैं पहले ही कह दूँ, कई लोग कहें कौन रोहित है भाई, हमारी बात कराओ, मैं नाम गलत बता रहा हूँ क्योंकि हम क्यों किसी को वैसे करें। हम्म। तो जो ये था, ये जब वहाँ से आ रहा तो ये देखता कि ये लेडीज़ क्यों इतनी रात में अकेले बैठी है, हम्म। पूरा बैठी है। तो वो उससे पूछता कि आपको क्या हो गया। उसके पास जाता, कहते मैडम जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपको कहीं जाना है। हम्म। तो वो लड़की उसको एकदम से ऐसे देखती है और कहते कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते, तुम यहाँ से जाओ। अब उसको भी लगा कि क्या यार, मैं मदद करना है, ये ऐसे बात कर रही है। तो फिर उसको भी लगा चलो ठीक है। और जब वो आगे बढ़ता, कहता है उसका दिल नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ थी कि भाई रात, इतनी रात हो रही है, माहौल ठीक नहीं रहता, नोएडा का पता ही आपको कैसा होता है, कहीं कुछ हो जाओ। जब वो पीछे देते लड़की गायब है। तो उसको उसने इतना चीज़ पे ध्यान नहीं था, उसने कहा भाई चली गई हुई इधर उधर, गलियाँ कट इतने चली गई हुई। तो वो अपना आया, आया सोया। या। अगले दिन से वो जब भी उठे ना, तो उसके शरीर पे ना खरोचने का निशान, और बॉडी उसके ऐसे दर्द करे जैसे उसको किसी ने खूब मारा है। पर उसने सोचा भाई थकान इतनी है, धीरे धीरे उसकी खूब ना तबीयत खराब होने लग गई। और जहाँ वो रहता है ना, तो उसको हमेशा ऐसे रात को लगता है कि एक छोटा सा 1 BHK रूम है, ऐसे अपार्टमेंट टाइप से नहीं बोलते, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे कमरे और बैल्कनी ऐसे टाइप की होती है, वो वहाँ रहता था। उसको जब भी वो उठे देखे ना, ऐसा लगा कि कोई अभी उसके गेट के सामने से एकदम से गया है, आ रहा है जा रहा, कोई आ रहा है जा रहा है। वो एकदम पूरा कंफ्यूज कि क्या ये चीज़ है भाई, क्योंकि कोई लड़की के ना, और एंटिटी लड़की की एंटिटी थी वो, जो औरत थी उसके पीछे लगी थी वो लड़की एंटिटी थी। वो मतलब बालों के यहाँ तो कोई लेडीज़ रहती नहीं, तो कौन मुझे दिखता है। मन में उसके बड़े ख्याल आए ना। फिर धीरे धीरे ना गेट बजना, ऑटोमेटिकली रात में गेट बजे, और इतनी तेज बजे कि वो बंदा सोते हुए एकदम से काँप जाए कि क्या हुआ। गेट बजना, आवाज़ें आना, बर्तन गिरना, हर चीज़ ये उसके साथ होने लगी। और वो इतना डर चुका था कि धीरे धीरे उसकी जो शरीर थी ना, मतलब वो बैठ ही जा रहा है और बीमार होते जा रहा है। जब ये चीज़ महीने 2 महीने तक उसके साथ सेम ऐसी चीज़ होती रही। एंड जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई, तो उसने अपने साथ में पड़ोस को एक बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। कह रहा है तेरे साथ ऐसा होता है, मेरे भी भाई कोई गेट बचा के जाता है। मतलब वहाँ जितने, तब ये बात खुल के आने लगी कि जितने जने वहाँ रहते हैं, रात में सबके गेट बजते हैं। और सब ये सोचते कि आस पास होता है। लेकिन ये चीज़ जब बढ़ने लगी, तो सब ये सोचने लगे कि भाई रोहित की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, ये चीज़ क्या हो रही है। तब रात में एक दिन हुआ कि सब लोग साथ सोते हैं, 6 जने थे, 6 जनों ने कहा कि एक ही कमरे में सोते, देखते पता लग जाएगा उनको, क्योंकि उनके मन में ये था कि रोहित शायद ये काम कर रहा है, तो वो सबको डराना चाहता है, डरा रहा है। और काम करता है भाई रात में, ठंडा मौसम, गर्म हुआ, उसको ठंड हो गया हो, कि किसी को इतना ध्यान दे। तो ये हुआ कि शायद रोहित ही सबको डराता है, मजाक कर रहा हो? क्योंकि बात उसी ने सबको बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे उससे ऐसे हो रहा है। अपने दोस्त को फिर उसने तो उनको ये लगा कि शायद ये डरा रहा है, ये हमसे मज़े ले रहा है। तो ये हुआ कि 6 जने साथ सोएंगे। अभी लोग साथ सोते हैं, वही चीज़, गेट बजना, बर्तन गिरना, अब तो कोई बाहर है और भी नहीं। पानी, नल के अपने आप पानी खुल रहे हैं। और 6 के 6 मतलब इतना वैसे हो गए कि मतलब कोई है नहीं किसी की, सब एक दूसरे को देख रहे कि क्या हो रहा है ये। और रोने की आवाज़ बाहर से आ रही है। वो मेरे पास क्लिप है रोने वाली, अगर आप बोल तो मैं अभी आपको सुनाऊं। अभी आप मुझे सुना सकते हो, मुझे सेंड भी करना ताकि वीडियो में लगा आप पाऊँ। मेरे को वो मेरा फ़ोन जी मैं पॉज करता हूँ। कढ़ाई, मैं आपको सुनाता हूँ। उन लोगों ने कैद करके मुझे भेजी थी, रोने की आवाज़ है, मैं आपको उस पर भी भेजता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो ये एक आपकी मीडिया भी देखेगी, आपकी ऑडियंस भी, कि हाँ भाई जी। जो ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ को मजाक में बिल्कुल मत लो।
सुनाऊँ मैं? जी। सुना। आवाज आ रही है? सुन लो। भाई मेरे गूज़बम्प्स खड़े हुए हैं। ये अब आपने सुना, ये रोने उनके गेट के सामने वो रो रही। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स तो मेरे को लगे कि ठीक है नॉर्मल ही है, लेकिन लास्ट में भाई वो कह रहे हैं कि वो पूरे भाई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। मतलब उस सबको ये हैरान हो गया क्योंकि सब एक दूसरे जब रोने की आवाज़ आई तो वो लोगों ने कैद इस चीज़ को किया। मतलब वो इतना डर गए अंदर से कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या रोने की आवाज़ आ रही है भाई इतनी। पायल की तो आवाज़ जो आ रही है, तब समझ गए कि भाई कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है। तो ये लोग रात इन लोगों ने किसी ना किसी तरह काटी, हनुमान चालीसा, कोई सो ही नहीं पाया। रोहित की तो और तबीयत खराब होने लग गई, पर कोई सो ही नहीं पाया। तो जब सवेरे हुई तो ये लोग समझ गए कि भाई अब कोई ना कोई तो इसका समाधान होगा, ये कोई ऊपर चक्कर है। तो उन्होंने रोहित से पूछा, भाई तू क्या करके आया, तूने कुछ किया है, ये है बता, क्योंकि उसी की चक्कर साथ ही आई है। तब उसने बताया कि भाई एक दिन मैं ऐसे ऐसे आ रहा था, कट पे मुझे एक लड़की मिली, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते हो ना वो। और मैं वहां से जब आया, जब मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां से गायब। तो ये लोग बहुत डर गए। तब उनका एक जो दोस्त था उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ, जो सब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, रोहित शायद बिहार का था, जोहा कभी, तो साले लोग मध्य प्रदेश गए। जब उनके यहाँ घर पहुँचे तो वहाँ जब ये लोग सोए रात में, फैमिली वालों ने कहा भाई थके आए हो सो। तो इनको ये था कि चलो भाई वो चीज़ हमारे साथ वहाँ हो रही है, यहाँ तो नहीं। और मतलब आप ये मान लो कमरा बड़ा सा हॉल था, कि उनका इतना नहीं था, बड़ा सा हॉल था, उसके पेरेंट्स यहाँ पे, बाकी वो लोग अपना गद्दा डाल डाल के, और एक बड़ा सा गेट है। और इतनी तेज आवाज़ उनके गेट पे होने लगी, और वहीं जो रोना और आवाज़ क्या आ रही कि तुम लोग वहाँ से आगे जाओगे तो क्या बच जाओगे। पहले तो एक जाना था, अब 6 के 6 अब तो मतलब सभी को पता लग गया ना, और सभी को सुनाई दे रहा है, सुनाई दिखाई दिया, दे रहा सबने सुना भी। है। हाँ 6 के 6 मतलब। और उनके मम्मी पापा कह रहे ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, सब शांत, और सब इतना डर गए। उसके पापा उठते हैं और वो मतलब एक लोहे का जंजाट टाइप कुछ हथियार निकाल के गेट खोल के बाहर जाते हैं, और पूरा बताते नंगे होके गए थे, नंगे होके या कपड़े जो भी लेके गए। तो उसके 2 मिनट बाद वो वापस आए तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी विविधता है। उन्होंने उसको अपनी आंखों से उस देखा है, कह रहे हैं हमें कल मिलना पड़ेगा गुरुदेव से अपने। तो सुबह हुई, ये लोग भागते हैं अपने जहाँ इनके कुल देवी वहाँ पे जब जाते हैं, तो जाते ही बैठते हैं। तो जब वो गुरुजी आते हैं वहाँ पे, तो रोहित को ही सीधा बुलाते, कहते तू आ। कह रहे हैं क्या चुल थी तेरे को, और तूने पूछा तो पूछा, तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा। कह रहे हैं आपको कैसे पता, मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। और फिर वो रोने लगा कि आप मुझे बचा लो, वो मेरे सपनों में भी दिखती है, मुझे मारती है, मुझे धमकी देती ले जाएगी, मेरे पीछे पड़ी है। कह रहे तेरे पितरों ने अभी तक, क्योंकि रोहित के जो मम्मी पापा थे वो नहीं है, तो कह रहे तेरे पितर, तेरी मम्मी पापा जो हैं वो तेरे को बचा रहे हैं। लेकिन वो भी कब तक बचाएंगे, क्योंकि भाई एंटिटी और उसमें तो बहुत ज़मीन का आसमान फ़र्क होता है। तो पूछते हैं कि क्या चीज़ थी, तो कहते थे हम इसका पहले उपाय करेंगे, बताएंगे। तो पूरा वहाँ पूजा पाठ हुई, क्रिया हुई सारी, हवन 2 दिन तक हवन चला लगातार उन्हीं के घर में, एमपी में वो जहाँ थे, लगातार उनका हुआ। उन्होंने हर चीज़ को किया, अपना कपड़े वगैरह जो थे उसके जलाए, बाल मुंडन हुआ सारा उसका। करने के बाद जब सब कुछ हो गया, तब वो पूछते हैं कि क्या चीज़ थी। तब बता दें कि वो जो लेडीज़ थी, वो लेडीज़ मरी हुई थी, मतलब कोई डायन वगैरह या चुड़ैल मतलब थी, उसको किसी ने कवर करके वहाँ टोटका वहाँ पे छोड़ रखा है, और वो बहुतों को दिखती होगी। उस दिन ये आ रहा होगा, इसने देखा, इसने पूछा, यहाँ तक तो ठीक था, इसने पीछे मुड़ के देखा तो ये एंटिटी उसके साथ लग गई। क्योंकि जब भी वो एंटिटी किसी को दिखती थी तो लोग पूछते थे या बहुत लोग इग्नोर कर देते थे,
और कोई पूछता भी तो पीछे मुड़ के नहीं देखता था, नहीं तो कब के वहाँ से हट गई होती। वो लोग शायद समझ जाते थे कि भाई ये मैं नहीं बता सकता था कि वो समझते थे कि नहीं थे, या जो भी हो, मतलब कोई नहीं देखता था। तो ये शायद इसने पीछे मुड़ के देखा, ये इसके साथ लग गई। और जब इसका जो पहले इसका गेट बज रहा था, जब इसने धीरे धीरे बताया सबका गेट बजने लगा। और ये बात है कि अगर रात में कोई उस समय गेट खोल के निकल जाता तो वो मर जाता, वो उसको अपने साथ ले जाती जी। तब इन लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि भाई गलती हमसे हुई, आज के बाद हम नहीं करेंगे। माफ़ी मांगी, वहाँ उनको बहुत समझाया कि ऐसे कभी भी रात में खासकर ऐसे कोई दिख रहा है तो भाई बिल्कुल मत रुको, छलावा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल मत लगो। ये लोग आए, इन्होंने वहाँ से पहले अपना हटाया, सब कुछ चेंज किया, सब अलग अलग हुए, मतलब एक ही जगह गए लेकिन अलग जगह उसमें चले गए, यहाँ वहाँ से छोड़ा और फिर कान पकड़ा, और ये रात वाला काम तो बंद इन लोगों ने कर दी पूरा। एक जगह है खेड़ी गांव है वहाँ पर, हाँ खेड़ी गांव है, फरीदाबाद के अंदर है ये। आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, गांव वाले एरिया है। तो वहाँ पर ना भी रिसेंटली बिल्डिंग बन रही थी कुछ टाइम से, ऐसे 14 साल से। अब वो बिल्डिंग ना बीच में रुक गई। अब मुझे नहीं पता किस रीजन की वजह से रुकी थी, वो काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी थी, और वो जगह मैंने पहले से देखी भी हुई थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे दोस्तों को वो जगह पता लगी, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बैठने उठने चले जाते थे दोपहरी में। अब हुआ ये कि मेरे एक दोस्त है बचपन का, अंकित, तो उसने वो देखा कि वहाँ पर ना एक, जैसे वो बैठा है ना, तो जस्ट उसके, अच्छा सेम मेरे वीडियो में भी निकल गया जैसे उसने सेम बताया। कोइंसिडेंट कह लो, कैसे भी कह लो। तो जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ है वहाँ पर, तो पीछे से ना एक एक छोटे से बच्चे की ना आकृति निकल के भाग के गई है बहुत तेज। उसने वो चीज़ साफ देखी अपनी आंखों से। अब उसने मेरे को फिर ये चीज़ बताई कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर ना, भाई तू यकीन कर मत कर, लेकिन वहाँ पर ना कुछ है, तेरे को वहाँ जाना चाहिए। तुझे, तू ढूंढ रहा है ना, तेरे को कहाँ भूत मिलेंगे, तेरे को वहाँ मिलेगा। मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, ना मिले ना तो तू जो बोले मैं वो करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर जाने में क्या जा रहा, मेरा काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, मिले ना मिले वो अलग बात है। और पहले मेरा ये था ना कि मेरे को जैसे मान लो कोई स्पॉट में गया हूँ, वहाँ घोस्ट नहीं मिल रहे, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देता था। जहाँ मुझे कुछ मिला है वहाँ मैं वो वीडियो डालता था, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने में क्यों फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है लोगों का। तो वहाँ मैं जब गया तो वहाँ पर ना, जब मैं दिन में गया था पहले, मेरा कैमरामैन था साथ में और एक गांव का लोकल बंदा था जी। तो मेन जो कहानी है मुझे पता लगी वो उस लोकल बंदे से ही पता लगी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो ये बिल्डिंग है ना, उसके पास से हाईवे जा रहा है। तो यहाँ पर ना जब ये हाईवे जाता है ना, तो रोड पर चलते हुए लोगों को भी चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ पर एक लेडी है और उसको एक बच्चा है, जिसकी यहाँ पर एक टाइम पर डेथ हो गई थी दब के ईंट वगैरह, ईंटों के बीच में। तो जो वहाँ का वो था ठेकेदार, उसने ये सब चीज़ें दबा दी थी, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए थे काम करने के लिए, तो उनका कोई यहाँ पर था नहीं, तो वो काम करने आए थे और यहाँ पर उनका ये सब हो गया। तो वो एक तरीके से बात दबा दी गई किसी तरीके से। तो मे भी शायद उन्हें इस वजह से मुक्ति ना मिली हो। तो वहाँ पर ना गांव वालों का कहना है कि वहाँ पर पायलों की आवाज़ और चीखने की आवाज़ें, बच्चे के रोने की आवाज़, इवन बात करने की आवाज़, सब कुछ आता है। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा नॉर्मल कहानियों की तरह ये भी एक कहानी है, मुझे मिलना तो कुछ है नहीं, पर जो मेरा काम है मुझे तो करना ही है। तो मैंने उससे पूछा कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस टाइम होती है। तो उसने मेरे को बताया कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती हैं, कि जो कि आपको ना अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर दिखाई भी दे सकता है और सुनाई भी दे सकता है। मैंने कहा फिर ठीक है चलते हैं। अच्छा वो जो और भी गाँव वालों से बात की थी उस जगह के बारे में, तो मेरा जो कैमरामैन है वो काफ़ी डर गया था उस चीज़ को लेकर। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा शूट के लिए साथ में, आपको जाना आप जाओ। और जो गाँव का लोकल बंदा है उसने भी मेरे को बोल दिया था कि भाई इस टाइम तो मैं नहीं जाऊँगा, दिन में आपको दिखा सकता हूँ वो जगह। तो अच्छा मेरा ये होता है ना कि जब मैं किसी लोकेशन पर जाता हूँ ना, मैं डायरेक्ट विजिट करता हूँ। पहले से घूम लो, फिर वो वाली मतलब फील नहीं आती कि कुछ नया है, क्या है, कैसे है। अब दिन में घूम लिया फिर रात में घूम लिया, वो नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ। अब हुआ ये कि वो लोग मेरे साथ गए नहीं, तो मैं खुद ही कैमरा पकड़ के अंदर चला गया उसके। अब जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो वो बहुत पुरानी बिल्डिंग सी है, वहाँ से मिट्टी विट्टी की बदबू वगैरह ये सब थी, काफ़ी गंदगी भी थी वहाँ पर। तो जैसे मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों पर, तो चढ़ के एक तो फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पर जैसे इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ तो भाई
कह सकते हैं ना कि एक हॉरर वाली जो वाइब होती है, रियल हॉरर वाली, वो मुझे वहाँ पर आई। वहाँ पर ऐसे विस्परिंग हो रही थी, कौन हो तुम। मैं ऑन वीडियो में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो पड़ी है प्रॉपर। वीडियो में आवाज़ आ रही है, कौन हो तुम, बहुत हल्की हल्की। उसके बाद फिर ऐसे पत्थर टूट के गिर रहे हैं दीवारों से। अब बिल्डिंग से तो ऐसा हो नहीं सकता ना नॉर्मली, ये ऐसे मकान होते तो उनमें तो हो सकता है, बिल्डिंग में से नहीं होता ये। तो मकान जैसे पत्थर टूट के गिर रहे हैं, अचानक ऐसे उधर से इधर से पत्थर गया निकल के। तो मुझे लगा शायद कोई यहाँ पर ऐसे ज़्यादातर वो एरिया ना ऐसा है कि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लूट पाट वगैरह होती है, वो ज़्यादा तो वैसे लूट पाट हो गई और कुछ नशे वशे हो गए, तो वैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। मुझे लगा शायद कि ये किसी का इलाका होगा, तो वो नहीं चाहता मैं यहाँ पर आऊँ, इस वजह से पत्थर पत्थर मार रहा हूँ। तो फिर अचानक मेरा दम सा घुटने लगा उस जगह पर। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं खुद ही गया हूँ तो कैमरा लेकर, तो मैंने सोचा कि चलो इस जगह के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट विजिट की थी वहाँ पर, कुछ पता नहीं था मैं कहाँ आया हूँ कैसे आऊँ। तो मैंने वो कैमरा लिया और मैं वहाँ सामने बैठ गया कैमरे पर। तो मैं उस जगह के बारे में बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जगह यहाँ पड़ती है ऐसे ऐसे, और यहाँ की कहानियाँ ऐसे हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। भाई जैसे मैंने ये चीज़ बोली ना, बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, यहाँ पर लोगों को लूट लेते हैं। जब मैंने ये इतना ही बोला था, मैंने ये शब्द बोले थे ना, तो तुरंत ही ना मेरे पीछे से ना एक शैडो निकल के भाग के गई बहुत तेज। 10 से 12 साल के एज के बच्चे की होगी, प्रॉपर मेरे पीछे शैडो निकल के गई है। और मुझे ऐसा फील भी हुआ अंदर से कोई मेरे पीछे से भगा है। तुरंत मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा कौन 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 है यहाँ पर। तो जब कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ पर, फिर मैंने कैमरा उठा के फिर मैंने ऐसे चारों तरफ देखा, मैंने कहा कोई तो मेरे पीछे से निकल गया था, कुछ तो फील हुआ था मुझे। फिर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ा जी। मैंने कहा ऊपर भी ट्राई करते हैं शायद। अच्छा मुझे तो वो दिखा नहीं था ना, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, मेरे पीछे से गया था निकल के। मुझे लगा शायद ऐसा फील होता ही है इन जगहों पर, जब आप अकेले जाते हो तो सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी नोटिस हो जाती हैं। राइट। तो मैं ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद अच्छा जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तो जैसे ऐसी सीढ़ी है फिर ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। ऐसे गया हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं ऐसे वाली सीढ़ी पर जा रहा हूँ ना, जब वापस मुड़ के जा रही है, भाई मैं दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, तभी वहाँ पर बहुत तेज तेज आवाज आई, मम्मी 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 देखो ये आ गया। ये ऑन कैमरा है, ये कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ही प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। मैंने मेंशन भी किया है, टाइटल भी दिया है, मैंने सब टाइटल दिए हैं वहाँ पर कि क्या बोल रहा है वो। वैसे आप सुनोगे तो आपको आराम सुनाई देगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ताकि बंदे वहाँ पर समझ में आता है कुछ लोगों रुक के देखें कि अच्छे से क्या है। तो वहाँ पे प्रॉपर आवाज आई, मम्मी मम्मी देखो ये आ गए, देखो ये आ गए, ऐसे चिल्ला रहा है। अच्छा लेडी की आवाज़ नहीं आई मुझे बिल्कुल वहाँ पर, जो भी एक्टिविटी हुई है वो बच्चे ने करी है। मम्मी की शायद मे बी वो जो विस्परिंग हुई थी, मुझे लगा शायद वो किसी लेडी की है। बाकी जो कैमरे में दिखाई दिया है और जो ऊपर चिल्लाया, बच्चा कैमरे में दिखाई दिया है, हाँ प्रॉपर दिखाई दिया। शैडो या बच्चा? नहीं शैडो है, वाइट कलर की शैडो गई है, जैसे होता है ना स्मोकी धुआं सा। तो एक होता है देखो पैरानॉर्मल की दुनिया में ना एक ऑर्ब होता है, आपको शायद पता हो क्या होता है? ऑर्ब जैसे जैसे आप कैमरा लेके जा रहे हो रात में, तो छोटे छोटे ना वाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ भी धूल के कण गिर रहे हैं तो वो ऐसे कैमरे में बहुत बड़े दिखाई देते हैं जी। और या फिर ऐसे जमीन से धूल उड़ी, कहीं से भी धूल वूल उड़ी है तो वो ना ऐसे बड़े दिख जाते हैं कैमरे में, लाइटनिंग की वजह से ग्लो करते हैं। तो कुछ लोग जो जिनको नॉलेज नहीं है कि हाँ ये भूत प्रेत है, तो वो कुछ घोस्ट हंटर उनको भी बोल देते हैं कि ये भूत है, तो उनको ऑर्ब्स बोलते हैं। जो भी ऐसे शैडो वगैरह दिखाई देती है जो किसी शेप में नहीं होती बेसिकली, अगर वो किसी शेप में है तब मानते हैं कि हाँ ये कोई घोस्ट है, वरना अगर किसी शेप में नहीं है, गोल है, चौकोर है या फिर उल्टी सीधी किसी भी उसमें है, तो उसको नहीं मानते हम घोस्ट है। तो वो जो बच्चा निकल गया ना, वो प्रॉपर एक ह्यूमन शेप है और ऐसे बहुत तेज भागता हुआ गया कैमरे में, मतलब वो कैमरा उसको ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना बाद में घर जाने के बाद, भाई इससे जुड़ा हुआ एक बहुत किस्सा बहुत है, थोड़ा सा अजीब सा, डरावना नहीं कह सकते, एक बहुत ही बहुत अजीब सा, अभी बात बताऊंगा आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जी। तो जब ये हुआ ना, उसके बाद मैं घर गया, घर जाने के बाद जब मैंने वीडियो देखी तब मुझे पता लगा कि हाँ इसमें रियल घोस्ट कैप्चर हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ। उसको फिर मैं और आगे बढ़ा तो मेरे को आवाज़ भी सुनाई दी है उस बच्चे की, मैं और खुश हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे वो वीडियो मैंने एंड वगैरह करी,
उसके बाद फिर मैं जैसे घर आ रहा था ना, तब भाई मेरे रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। बाइक पंचर हो गई सडनली का, फिर पता नहीं क्या हुआ, एक गड्ढे में गिर गया, तो मतलब गिरा देता ऐसे तो बाइक बहुत अंदर घुस गई थी, तो आगे सॉकर में दिक्कत आ गई थी। मतलब घर में बहुत मुश्किल से आया था उस दिन, काफ़ी सारी एक्टिविटी हुई थी। अब मैं नहीं कह सकता उन्होंने की थी, नेचुरल भी हो सकती है। तो जब मैं घर आया उसके बाद, तब मैंने देखा कि हाँ भाई ये सब चीज़ हुई है और हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसको एडिट वगैरह कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, या फिर एक बार एडिट एडिट का मतलब हमारे में ये होता है कि हम एक बार रिव्यू कर लें उसको, जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि गलती में कभी कभी गाली निकल जाती है मुझे, जाता है। तो वो म्यूट वगैरह करने, क्योंकि फैमिली शो होता है तो उसमें नहीं दे सकते गाली वगैरह, फ्लो फ्लो में वहाँ निकल जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, एक बार चेक करना पड़ता है। तो जब मैंने वीडियो वगैरह चेक करी तो मुझे वो सब चीज़ें दिखाई दी, विस्परिंग हुई, बच्चा गया, प्रॉपर बच्चे की आवाज़ आई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो जब मैं वीडियो एडिट करके, ऑलमोस्ट एडिट ही हो गई थी, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखना होता है। तो एडिट करने में मुझे टाइम भी जो लगा था ना, वो भी यही लगा था उस बच्चे को थोड़ा सा हाईलाइट करने में, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो दिख रहा था उसमें। एक तो वो बहुत फास्ट गया था, मैंने वो वीडियो 4 से 5 बार देखी, मुझे दिखाई नहीं। फिर मैंने वहाँ से, मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो भी निकल के गया यहाँ पर। तो मैंने वो जब वीडियो मैंने वो 3 से 4 बार मैंने काफ़ी बार मैंने स्लो करा, फिर अगेन स्लो करा, फिर अगेन स्लो करा। जब वो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो स्लो करी ना, तब जाके एक शेप प्रॉपर दिखाई दिया कि हाँ अब ये दिखाई दिया। अगर आप एक है ऐसे डायरेक्ट वीडियो है, उसमें आप देखोगे, आपको बहुत ध्यान से देखोगे शायद दिख जाएगा। अगर मैं उस वीडियो को वहाँ पर स्लो ना करूँ तो वो दिखे नहीं वहाँ पर ठीक से, वहाँ पर स्लो करा फिर जाके दिखा वो। फिर जब मैंने वो अपलोडिंग के लिए लगाई ना, रात को जाके इंस्टेंट मैंने अपलोड करने के लिए लगा दी थी। मैंने कहा फटाफट जितने जल्दी हो उसके हो जाए। एक तो हॉरर लोकेशन मिलती नहीं जल्दी रियल वाली, और यूट्यूब को तो एक एल्गोरिथम चलता है कि जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए वरना तो चैनल डाउन हो जाता। तो मैंने सोचा जल्दी हो जाए, कैसे भी अपलोड कर दूँ, फिर नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं। अब मैं जैसे मैं बाहर गया, तो बाहर जाते मैंने सोचा चलो अपलोडिंग पे लगा दी मैंने वीडियो। वो अपलोडिंग पे लगा के वो मैं टॉयलेट वगैरह चला गया, अचानक लाइट बंद टॉयलेट की, फिर ब्लिंक होने लगी बहुत तेज तेज। मतलब उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद कुछ तो है जो मेरे साथ आया है उस टाइम पर। तो मैं उसके अंदर ही खड़ा रहा, मैंने कहा कर ले जो तेरे करना है, मैंने कहा मैं वेट ही कर लेता हूँ तेरा। ब्लिंक हुई, लाइट वगैरह सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर गेट भी हल्का सा ऐसे हिलने लगा धीरे धीरे करके। मैंने कहा चल तू कर ले। उस टाइम मैं डरना तो मैं छोड़ चुका था उस टाइम पर, डर नाम की तो मेरे अंदर चीज़ नहीं। फिर वो सब हुआ, उसके बाद फिर जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए लगा दी, फिर रख दिया मैंने फ़ोन। भाई वो वीडियो फिर अपलोड ही नहीं हुई, वो वीडियो वो कैंसिल हो रही है, बार बार कैंसिल हो रही है, यूट्यूब उसको रिजेक्ट कर रहा है बार बार, रिजेक्ट। मैंने कह रही हो क्या रहा है पता नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करता हूँ। फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट करके ट्राई किया, तो वाईफाई से गया तब भी बहुत स्लो। एक तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। आपको मैं बता दूँ, वो वीडियो ना 3 दिन में अपलोड हुई थी वो। ऐसे क्या था भाई उस वीडियो में कि अपलोड नहीं, क्या एरर क्या आ रहा था? मतलब एरर नहीं आ रहा था उसमें, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी। वो ऐसे लगा के छोड़ दे रहे हैं, वो बस वहीं अटकी रह रही है, समझ गया। आगे नहीं बढ़ रही वो। ठीक है, एक बार हुई भी थी तो पता नहीं क्या हुआ, वो यूट्यूब ने उसको ऐसे हटा दिया ऑटोमेटिक ही, पता नहीं क्यों। फिर मैंने फिर उसको लगा के छोड़ दिया। उस रात तो वो अपलोड हुई नहीं, दूसरी भी नहीं हुई, तीसरी भी नहीं हुई। लेकिन उसी रात का इंसिडेंट बता रहा हूँ, जब मैं घर आया था रात को, ऐसे 2 ढाई का टाइम था उस टाइम, मैं घर आया था। तब मैं लेट गया, आके लेटने के बाद जैसे मैं लेटा पड़ा हूँ, तो हमारे पास एक ना रेड कलर का होता है ना पहिए वाला बैग, वो जैसे हमारा बेड है। तो अभी मैं कुछ ट्रैवल करके आया था थोड़ा दूर से, बनारस गया था, तो बैग लगेज जो वहीं रखा हुआ था मेरा। और सामने जो है बिल्कुल एक अलमारी है, उस ऐसे खाली पड़ी है, तो उसमें वो जो उसके सामने बेड लगा हुआ है। तो जब मैं लेटा पड़ा था ना, तो अचानक ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि कमरे में कोई तो है। मैंने कहा चलो इग्नोर करते हैं, कोई भी होगा, घूम फिर के चला जाएगा, मेरे का उखाड़ लेगा। ठीक है, तो अब मैं सो गया आराम से। भाई सडनली क्या हुआ, एक बच्चा आता है। अब उसका चेहरा मैंने वहाँ पर देखा नहीं था, यहाँ पर उसका चेहरा प्रॉपर दिख रहा था। पतला सा है, बनियान में है, और ऐसे इतना यहाँ का निक्कर पहना हुआ है, और बहुत ऐसे होता ना कि सूखा सा पतला सा, और उसके ऐसे मतलब प्रॉपर शेप नहीं, मतलब प्रॉपर दिख रहा था वो बंदा कि कितने साल का है, कैसा चेहरा है, सब कुछ मैं उसे अभी भी पहचान सकता हूँ, इतना क्लियर था वो। आया बंदा और सीधा मेरे शरीर में घुस गया,
आपके शरीर के अंदर घुस गया? सीधा मेरे शरीर बॉडी के अंदर घुस गया मेरी। हाँ। और भाई उसके बाद वो बंदा मेरे को खिड़की से कूदाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेरे को ऐसा, जब मेरे अंदर घुस गया तो वो मेरे चीज़ को मैं उसको फील भी कर पा रहा हूँ कि ये चाह क्या है। ऐसा होता है ना कि हम अभी जैसे मान लो मैं लैपटॉप उठाने वाला हूँ तो पहले मैं अपने माइंड में सोचूंगा कि मैं लैपटॉप उठाऊंगा, फिर मैं ये एक्शन बाद में लूँगा, पहले माइंड में सोचूंगा उसका एक्शन लूँगा। तो वो ऐसा मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ वो मेरे को ना ऐसे खिड़की से कूदाने के लिए लेके जाना चाहता है। और भाई वो मेरे को इतना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है उठाने के, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने अपना ऐसे बेड का कोना पकड़ लिया, मैंने कहा मैं नहीं उठूंगा बिल्कुल भी। और वो मेरे को बहुत फोर्स लगा रहा, लगाते लगाते भाई वो बेड का जो ऐसा पूरा वहाँ तक का हिस्सा होता है ना वो मेरे हाथ में आ गया सीधा, इतना फोर्स लगा। उसके बाद मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, मैं बहुत अंदर से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, पीछे हट रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो, फिर मैंने वो लकड़ी है ना जैसे तैसे अपना हाथ कंट्रोल में लेके वो मैंने वहाँ पर लगाई जाली पर, उसका खिड़की पर, ताकि मैं कूद ना पाऊँ। उसके बाद जैसे मैंने वो खिड़की पर लगाई ना, तुरंत मेरी आँख खुल गई। वो एक्चुअली सपना था। अरे वो सपना था। फिर मैं जैसे आँख खोली ना तो भाई वो सेम बच्चा बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, जैसे वो मैंने बताया था ना आपको अलमारी है। अच्छा उस टाइम उसकी वो जैसे वो उस टाइम क्लियर था ना, बिल्कुल एक ह्यूमन दिख रहा था। उस टाइम वो क्लियर नहीं था, उस टाइम वापस से वो थोड़ा ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, बहुत ठोस कह सकते हैं उसको, ऐसे उड़ता हुआ नहीं था, प्रॉपर काली परछाई थी उसके अंदर, ऐसे छुप के बैठा हुआ है। तो मैंने उसको वहाँ से भगा दिया, मैंने कहा निकल यहाँ से। वो वहाँ से हट गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बैग है ना, बैग पर ऐसे पैर लटका के ऐसे उसको खेल रहा है उसके साथ में। तो मेरे गुस्सा आया, मैंने सीधा बैग उठा के फिर सीधा उसमें अलमारी में रख दिया। मैंने कहा दोबारा आ मत जी यहाँ पे, वरना मैं बहुत गंदा सीन कर दूंगा तेरे साथ में। ऐसे मैंने उनको धमकी वगैरह दी, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर भाई मैं लेट गया, दोबारा सो गया। उसके बाद फिर मेरी दोबारा आँख खुलती है, फिर मेरे को लगी प्यास, गर्मी का टाइम था उस टाइम। तो जैसे अभी है ना, अभी से थोड़ा सा और ज़्यादा कह सकते हैं जी, नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं। उस टाइम मेरे को प्यास, जून जुलाई जैसे। हाँ जून जुलाई, बहुत गंदी वाली गर्मी थी। तो अचानक जो है वहाँ पर मेरे को प्यास व्यास लगी बहुत तेज। अच्छा ये सब जब हुआ ना तो मैंने ना पंखा वगैरह ऑफ करा हुआ था और मेरे को याद नहीं था उस चीज़ का कि मैं इसको ऑन भी कर दूं। तो मैं ऐसे ही सो गया। 2 मिनट बाद मेरी आँख खुल गई, मेरे को लगी प्यास पानी पीने के लिए। अब मैं पानी पीने के लिए उठाऊँ, मैंने फ्रिज खोला, मैंने सीधा पानी की बोतल निकाली और मैं पीते पीते आराम से अपने बाहर निकल गया। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था उस टाइम पर, रात को ऐसे बहुत गर्मी हो, सोचो हल्का हल्का रेनी मौसम हो और हवा चल रही हो, कितना अच्छा लगता है। तो मैं बाहर खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो साइड में और छतों पर 1-2 बंदे और थोड़ा अपना चिल वगैरह कर रहे थे। उधर एक घर है, उस पर साइड में ऊपर झंडा वगैरह लहरा हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर बढ़िया माहौल दिखता है मेरे घर से। मैं नज़ारे लेके अपना पानी पी पा के फिर मैं आ गया। मैंने कहा मेरे को सुबह सोना भी, मेरे को उठना भी है जल्दी, काफ़ी रात हो गई है, 3-3:30 का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। तो जैसे मैं अपना आ गया सीधा कमरे पे, जैसे मैंने गेट खोला तो सेम मेरे जैसा इंसान बेड पे लेटा हुआ है, सेम बिल्कुल। और जैसे मैंने उठ के देखा तो फिर गेट पे कोई भी नहीं है। तो जब ये हुआ, हमने शिफ्ट करना था नए फ्लैट में, ठीक है। तो अब उसका काम भी चल रहा था। ये जो इंसिडेंस हुआ ये अप्रैल में हुआ, अप्रैल 2023 2023 है या आज से 2 साल पहले। फिर दिसंबर 2023 में हम शिफ्ट हुए नए घर में। बहुत खुश, क्योंकि अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कराना था, पैसे कराया, एक एक चीज़ अपने हिसाब से बनाई, बहुत अपने सपनों का घर। हाँ भाई, ट्रू Right. कितना चाह होता है इंसान को, है ना। तो बनाया, पाठ रखवाया, अखंड पाठ रखवाया। मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को जम्मू से बुलाया, मतलब जो हमारे करीबी हैं उन सबको बुलाया। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, मतलब द फंक्शन वॉज फॉर लाइक अ वीक, 7-8 दिन का हमारा फंक्शन था घर पे। बहुत खुशियाँ मनाई गई। न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे हम शिफ्ट हुए थे, न्यू ईयर पार्टी हुई, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद सब जाने लग गए अपने अपने घर। एंड माई हस्बैंड, उनका ट्रैवलिंग प्रोफाइल है, ठीक है, तो उनको भी जाना पड़ गया ट्रैवल के लिए। आफ्टर जैसे ही सारे निकले उसके हफ्ते बाद अमन भी निकल गए, मतलब माई हस्बैंड वो भी निकल गए। जैसे ही वो निकले उसके बाद से पहले तो पता नहीं चलता था, लोग काफ़ी थे, पाठ भी हुआ है घर में, ठीक है। जब ही वेंट तो मेरे को ना, जैसे मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, आई हैड टू US,
ठीक है, तो मेरा शिफ्ट 6:30 बजे शुरू होता है और 3:30 बजे ख़त्म होता है। करेक्ट। तो मैं लगी हुई हूँ काम करने के लिए। 9 बजे माई सन स्लीप्स, तो आई वॉज वर्किंग। काम करते ही ना मुझे ऊपर लगा कोई भाग रहा है, मतलब मेरे रूम के छत के ऊपर लगा कोई हाथ। भाग रहा है। बना ऐसे हुआ है कि हमारे पास छत है अपनी, तो मतलब मुझे ऊपर कोई भाग रहा है। अब एक चीज़ हुई थी, जब ये सब आए हुए थे हमारे घर में, ऊपर ना मंकीज आ गए थे काफ़ी। उन्होंने काफ़ी उथल पुथल करी थी घर पे, ऊपर जितना भी सारा खाया ओपन करके, फ्रिज ओपन कर, ये ओपन कर, बहुत उथल पुथल करके गए थे वो लोग। तो मुझे लगा कि दोबारा आ गए कहीं, और अभी तो सब तोड़ फोड़ देंगे। मैं कहा रात को मैं क्या ही जाऊँ, मेरे को मतलब अटैक ही ना करते, सुबह देखेंगे। सुबह देखूंगी। तो ठीक है, सुबह हुई, मैं सुबह गई ऊपर, बिल्कुल सेट, नथिंग। वो रात को इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है आवाज़ बहुत देर तक, मतलब जैसे 15 मिनट चली आवाज़, फिर रुकी, फिर चली, फिर रुकी, ऐसे मतलब चलता रहा। और जो ये जैसे आपका ये डोर है सामने, हाँ ये डोर बज रहा है, जैसे आंधी आती है ना, तो क्या होता है, डोर यूजुअली बजते हैं, बजते हैं। साथ में लगते हैं। तो आपको आवाज़ आती है कि डोर हिल रहा है, कि बाहर आंधी तो नहीं आई। तो डोर भी हिल रहा था बीच बीच में ना। तो मैंने जाके अपना बैल्कनी खोल के देखा, तो कोई आंधी नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। मैं पता नहीं कंस्ट्रक्शन कैसे करके गया है मेरा आर्किटेक्ट, किसी की छत लगती है साथ में, हाँ। मैं भी ऊपर नीचे जाते हैं तो मुझे आवाज़ आती है। तो मैंने फ़ोन करा आर्किटेक्ट को। ये भी मैंने 3-4 दिन के बाद करा, एकदम नहीं करा। ये मतलब डेली हो रहा था, एक ही दिन हुआ था? डेली ओह। वाज हैपनिंग एवरी डे। फिर मेरा बेटा भी होता था मेरे साथ, तो वो बोलता था मैं ऊपर, हु इज अपस्टेयर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सुनाई देता था, उसको भी सुनाई देता था। तो देन व्हाट हैपेंड, मैंने आर्किटेक्ट को फ़ोन करा 2-3 दिन बाद। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा यार किसी की कुछ छत वत लगती तो नहीं है साथ में, कि ऊपर जाता है नीचे आता है, मेरे को तो यार आवाज़ आती है कि छत पे कोई दौड़ रहा है, मतलब चल भी नहीं रहा, दौड़ समबडी इज रनिंग, जैसे बच्चे नहीं भागते ऊपर खेलते हुए, वैसे। तो ही सेड ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे मैं कहा तो तुमने दरवाज़ा भी ठीक नहीं लगाया, कि हिलता रहता है रात को। तो ही वाज लाइक मैम कैसी बात कर रहे हो। फिर मैंने कहा तुम आके एक बार देखो, मैं चेक करवाया उससे, कहता ऐसा कुछ है ही नहीं, इट्स परफेक्टली ओके, क्या आपको क्या लग रहा है। तो वो चेक करके चला गया। ये चलता रहा, ठीक है। मेरे दिमाग में तब भी कुछ गलत नहीं आया कि मैं सोचूं या मैं डर जाऊं, कुछ ऐसा हो, नहीं। बड़े बहुत ज़्यादा ये इरिटेट करने लग गया, रोज 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 एवरी नाइट। आप लॉजिक ढूंढ रहे थे उसके पीछे कि क्यों हुआ? हाँ, पता क्या होता है, जब ये चीज़ें होती ना, तुम काम कर रहे हो, कोई भाग रहा हो ऊपर, कितना इरिटेट होता है आदमी, ठीक है। इरिटेशन हो गया, मेरा बेटा भी इरिटेट होता था कि क्या माँ वो इज देयर अपस्टेयर्स। तो फिर मैंने किसी से बात ही नहीं करी, आई टुक इट लाइटली। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया ना, 15-20 दिन, मैं ऐसी मम्मा से मेरी कैजुअल बात चल रही थी। मैंने बताया, मैं कहा यार मम्मा आपको पता है ऊपर ना कोई, आई डोंट नो, ऊपर कुछ मतलब ऐसे लगता है रात को कोई भाग रहा है। तो क्या तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने ना मुझसे घर के एंगल्स मंगवाए, कुछ 3D मैप का कुछ एंगल्स होता है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट से नहीं, हमने वास्तु के हिसाब से ही सब बताया, ठीक है। तो कुछ एंगल्स होते हैं, मेजरमेंट एंगल्स उन्होंने मंगवाए, तो मैंने दिया उनको, उन्होंने चेक बैक करवाया होगा। तो जब चेक कराया मुझे फ़ोन करा, कहते कि भाई ये घर कितना देर से खाली था जब तुमने लिया, कब, और ये सबके, इट्स अ फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, सिर्फ यही फ्लैट था जो कि 2 साल तक वेकेंट था। और ये ऐसा था कि इसमें कुछ नहीं बना हुआ था, खंडर होता है ना, बिल्कुल वैसा था, मतलब पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। तो ईंटें वगैरह लगी हुई होती थी। तो 2 साल पुराना, मैं कहा, फिर मैंने पता किया अमन से, मैं कहा पता करके बताओ जिससे आपने ख़रीदा है कितना पुराना है। तो मैंने कहा 2 साल बना हुआ, 2 साल पुराना घर है। तो उन्होंने फिर चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है। मैं क्या है मैंने कुछ हमें क्या है, कहते कि कुछ चीज़ का वास है यहाँ पे। मैं क्या बातें कर रहे हो मम्मी, कौन से ज़माने की। मैं मानती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं कौन से ज़माने की बातें कर रहे हो, कोई होता है ऐसी चीज़ें, केड़ा भूत देखा आपने कभी भूत। मतलब आई वाज लिटरली मेकिंग फन ऑफ हर।
तो उसके बाद मम्मी कहती कि तू सुनती नहीं है ना बात, कितना सब कुछ तेरे साथ हो चुका है तो तब भी नहीं सुनती। तो फिर उन्होंने और पता लगवाया। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज, यहाँ पे ना छत पे, ये नीचे तो पार्ट हो रखा था ना, पार्ट हो रखा था, तो नीचे कुछ हो नहीं सकता था। नीचे जो भी इवल फोर्स थी वो आ नहीं सकती थी, वो ऊपर ही घूमती थी छत के ऊपर। हाँ, तो उसका वास था। फिर क्या होना शुरू हुआ, फिर बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया यार। मतलब मेरे कान में बात पड़ चुकी थी। क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, आपको जब तक कोई कुछ बताता नहीं है ना, कोई चीज़ को पॉइंट नहीं करता ना, तब तक आपको समझ में नहीं आती। आप उसके बाद ध्यान नहीं देते और उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हो बेसिकली। बट वो बैक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में रहती है वो चलते चीज़। हाँ, फिर आप रिलेट करना शुरू कर देते हो। मेरे साथ भी वही हुआ। तो एक बार मैं अपनी कॉल ले रही थी, क्लाइंट कॉल थी, तो आई वाज टेकिंग द क्लाइंट कॉल, और मैंने पानी पीना था, मैं लैपटॉप उठा के गई, बीच में ना सीढ़ियाँ आ रही मेरे रूम के बाहर ही। तो जैसे ही गई वहाँ लैपटॉप लेके चैट वैट कर रही थी, वहाँ पे बात चल रही थी। तो बात करते करते मैंने पानी की बॉटल पानी में वापसी में मुड़ी, और स्टेयर्स के ना बीच में एक कोना है जहाँ जगह है खड़े होने की। जैसे आपका यहाँ से स्टेयर्स से हम ऊपर आए हैं, हाँ। एक देयर इज अ प्लेस ना, हर स्टेयर के बीच में प्लेस होती है आधी आधी। समझ गया। अब वो हाँ हमारे उसमें भी है। तो मुझे लगा जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे जो स्पेस होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा सा, राइट। तो मुझे वहाँ लगा कि कोई खड़ा है, सब मैं को दिखा नहीं कुछ भी। ओके, आप ऐसे पास कर रहे हो और आपको दिखा, से पास करी, मेरी नजर जैसे मैं नजर एकदम सीढ़ी पर पड़ी। नजर जा रही है, मैं बात करती करती जा रही हूँ, और देखिए मैं अंदर ही, मैंने कॉल खत्म की, मैं थोड़ी देर में क्या था, थोड़ी देर के बाद मुझे ध्यान नहीं क्या था। मैंने जाके बाहर देखा, कुछ नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं है। आई हैवंट सीन एनी फेस, क्योंकि अंधेरा होता है। मैं कोव लाइट लगाती हूँ, बिल्कुल डिम लाइट मेरे को अच्छी लगती है घर में ना, तो तेज़ लाइट मेरे घर में होती नहीं है, तो बाहर डिम लाइट थी बहुत, तो मेरे को दिखा नहीं। मेरे को सिर्फ इतना लगा कि किसी ने दुपट्टा लिया हुआ, एक आकार समथिंग लाइक दैट, कोई लेडी टाइप। तो वही हुआ। फिर मैं अंदर गई, फिर मेरे ये क्या था, फिर ना मेरे को थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, मतलब तब से। ठीक है, तो और एक चीज़ और होनी शुरू हुई इस घर में मूव करने के बाद। मैं हमेशा अकेली रही, ठीक है, तो डर वर मुझे लगता नहीं है। हॉरर मूवीज़ में बहुत देखती हूँ, अकेले देखती हूँ, रात में देखती हूँ, ठीक है। तो इस घर में आके ना मुझे डर लगना शुरू हुआ। जैसे अब माई हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड, मैं हूँ अकेली, मेरा बेटा है, तो बाहर जाना मुझे लगता था कि बहुत सुनसान है, मतलब बहुत वाइब्स ऐसी आती थी कैसे। हाँ बेदाना टाइप्स है। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया उस एंगल से कि मतलब खाली खाली बड़ा है यहाँ पे ना। फिर जब वो चीज़ देखी, फिर मेरे को सही वाला डर लगने लग गया। फिर आप मानोगे नहीं मैं कैसे सोती थी। मैं पानी ले जाती थी, अपना सारा चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मैं ले जाती थी। शाम को 7, 7:30, 8 बजे के बाद कॉल लेनी जो भी है, फिर मैं रूम से बाहर नहीं आती थी, फिर सुबह बाहर आती थी, ना मैं अपने बेटे को बाहर आती थी जब तक मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। फिर चीज़ें ना बुरी होने लग गई, बुरी मतलब बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने। मतलब सोई हूँ रात को 3:30 बजे, खड़खड़ खड़खड़ हो रही है, दरवाजे से हिल रहा है, ऊपर से भाग रहा है कोई। मतलब मैं ना पहले तो मुझे इरिटेशन होती थी, फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया। फिर मेरी हालत होने लगी खराब। फिर मैंने मम्मा को, मेरी मम्मा बीच में, फिर मेरी मॉम आए, ये चल रहा था ये सब। तो शी केम इन और जस्ट कुछ आई का चेकअप था उनका, तो करवाने के लिए वो आई। और शी हैज़ पावर, जिससे उनको ना ज़्यादा नहीं दिखता, कुछ कुछ डॉट्स दिखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। साइकिक पावर है थोड़ी। हाँ, साइकिक पावर। उन्होंने कभी उसको ना रिफाइन करने की कोशिश नहीं करी, बट शी हैज़ इट। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट जो दिखती है सच देखती हैं, ठीक है। तो आई मेरे रूम में, मेरे रूम में बैठती क्या, वो गेस्ट रूम में होती थी मेजरली। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप सैटरडे बैठते हैं इकट्ठे, मेरे रूम में बैठी। तो ना 5-10 मिनट में उठ के चली अपने कमरे में चली गई, ठीक है। मुझे कुछ बोला नहीं, मतलब बात ख़त्म की एंड चले गए। तो फिर सुबह उनको पता था डर जाएगी, फिर सुबह उन्होंने मुझे बताया, सुबह सेड कि भाई जो प्रेजेंस तेरे घर में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तेरे घर से मेल को तो लेके जाएगी ही जाएगी, चाहे तेरा बेटा जाए या तेरा पति जाए, तो ये होगा ही होगा। फिर अब उनको रिकन्फर्म करना था,
तो एस्ट्रोलॉजर तो ऑब्वियसली चीज़ें नहीं बताएगा, कोई तांत्रिक ही बताएगा, करेक्ट। राइट। मैंने मम्मा को बोला आप अपने, मैं का फ़ोन घुमाओ, पूछो कोई कनेक्टिविटी हो, किसको ही तो मिलेगा जो जो बता पाएगा। तो उन्होंने ढूंढा वूंढा तो रिकन्फर्म करवाया गया, सच थी बात, पास था, और बहुत ही इवल और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, बहुत ज़्यादा। पता चला कुछ कि एग्जैक्टली कौन थी, क्या स्टोरी थी उसकी? पता नहीं यार, मतलब ये स्टोरीज उन्होंने ऐसी बना रखी थी कि थी कुछ बंजारा टाइप्स थी, मर गई थी एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या। मैं उस पर उतना गौर नहीं दिया मैंने, था ही इतना ही बहुत था मेरे लिए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि इस सब चीज़ों को रोकना था, ठीक है, एंड आई हैव टू डू इट अलोन। मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, ही डजंट बिलीव इन हॉरर, ही डजंट वॉच हॉरर मूवीज ना, वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव करते हैं। अब मैं किससे डिस्कस करूँ, आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। मैं गई भी बात करने के लिए, मैं चुप कर, होता है ऐसा, तो पागल हो गई है, मतलब मैं हमेशा मेरी बात काट देते थे। उससे तो क्या था ना, जब तक वो थे तब तक कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, उनके रूम में कुछ नहीं होता था, होता इधर ही था, मेरे वाले रूम में, क्योंकि उनके रूम जहाँ, देखो उनकी स्टडी जो है ना, जैसे मैं ऑफिस का काम करती हूँ, राइट, तो मेरा वो रूम स्टडी है प्लस रूम है। जो हमारा मेन रूम है ना, वो रूम छत से हट के लगता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ, समझ गया। छत का ही एरिया है, थोड़ा पीछे की तरफ। मेन एरिया ये जहाँ पे मैं रात को बैठ के ऑफिस का काम करती हूँ। तो वो बिलीव करते नहीं है। अब मैं क्या करूँ, सब कुछ खुद करना है भाई, अब मानोगे नहीं। फिर मैंने करना शुरू किया, हवन जलाने शुरू किए ऊपर जाके, मतलब 6 बजे से पहले हवन जलाना, मतलब नियम बना लिया। पाठ पूजा होती है, एक पाठ होता है जो तुम्हें करना पड़ता है, ऊपर जाके भी और नीचे अपने घर में भी, ठीक है। मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं लेती थी, कुछ नहीं लेती, 3 महीने तक मैं कहीं गई ही नहीं। तो आई डिड दिस, और मेरे घर में धुआं ही धुआं दिखता था, क्योंकि तो डर इतना ज़्यादा बैठ चुका था चीज़ें। फिर क्या हुआ, जिस दिन पहले दिन मैंने उपाय करा, उपाय भी क्या करा उन्होंने ही बताया कि वाइट मस्टर्ड होते हैं, जिसको सेती सलियां बोलते हैं जम्मू में, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इविल फोर्सेस, राइट। और ये मानी हुई बात है, जब बच्चा पैदा होता है ना, काले कपड़े में बांध के सेती सलियां पहनाई जाती है उसको। जब शादी होती है, नए जोड़े को भी ये पहनाया जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल फोर्सेस। तो मुझे बोला गया कि इनकी बना के पैकेट्स बना के छत के ऊपर छत है, छत के हर कोने में, नीचे वाली छत के हर कोने में, हनुमान चालीसा हर कोने में, घर के एक एक नुक एंड कॉर्नर पे, और हवन सामग्री 3 बार तुमने जलानी ही जलानी है, ऊपर नीचे और ऊपर रख के आनी है 6:30 बजे से पहले। और मुझे कुछ मंत्र दिए गए जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए दिया गया, विच आई यूज टू डू रेगुलरली, सुबह शाम। मतलब ये मैंने टूटने नहीं दिया। आई डिड इट फॉर 3 मंथ। और जिस दिन पहले दिन मैंने ये किया कि वो जो पैकेट्स बना के मैं रख के आई हूँ ऊपर, आप मानोगे नहीं, उस रात मैं सो नहीं पाई हूँ। उस रात इतनी ऊपर भागने की आवाज़ थी और इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं उसको भगा रही हूँ। मैंने बोला मम्मा को, मैं कहा आप कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, ये भाग जाएगी जो भी बढ़ेगा, तो मैं तो रख के आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने उससे पूछा, वो कहते क्यों नहीं भागेगी भाई, तुम उसको भगा रही हो उसकी घर से। तो एक बार तो फड़फड़ाएगी। कहते वो 2-4 बंदों को और लेके आई साथ में। अच्छा। हाँ, ये सब किया, ऊपर भागी दौड़ी, वो पूरी रात मैं पागल हुई, मैं ये तो हद हो गई भाई। फिर मैं रुकी नहीं, लाइक करती रही। फिर ना इसका प्रभाव ना कम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके। जैसे 5 पैसे का फर्क पड़ जाए एक दिन में, लाइक दिस, थोड़ा। अब सोचो, दिसंबर में हम शिफ्ट हुए थे और जुलाई में जाके चीज खत्म हुई थी। लगभग 7 महीने 8 महीने कैसे निकला उस टाइम? बड़ा पुराना है। मैं अपने घर में ही डरने लग गई थी। कैसे रहोगे तुम, मतलब तुमने घर बनाया है शौक से, रहने के लिए, खुशी के लिए बनाया ना, डर के थोड़ा रहने के लिए बनाया है। राइट। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको ना, इसके डायग्नोज में मुझे बहुत टाइम लगा। टाइम मतलब इन द सेंस कि लगभग 15 दिन मुझे सिर्फ इसके डायग्नोज में लगे, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स थे जिन्हें ज्वाइन करना था। और
समझना बड़ा मुश्किल था। तो केस क्या था, एक फैमिली है जो वाशिंगटन में मतलब वो रहते हैं, और मतलब बहुत पंजाब से वो लोग गए हुए हैं, बहुत अच्छे वेल टू डू लोग हैं जी और अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली है। तो उनके घर में ना मतलब लगभग उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। उनके इस घर में बहुत टाइम पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें होती हैं और कई सालों से। मतलब ये जो इंसिडेंट है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सालों पुरानी परेशानी थी, बहुत अजीबोगरीब क्रियाएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, और उसका रिजल्ट ये आता था कि घर में धीरे धीरे किसी न किसी की डेथ होती चली जा रही थी। और डेथ के बाद लगभग सारा परिवार समाप्त हो गया। केवल 2 ब्रदर सिस्टर बचे जो अब्रॉड जाके सेटल हो गए। तो ब्रदर की अलग शादी हो गई, सिस्टर की अलग शादी हो गई, अब्रॉड जाके सेटल हो गए। लेकिन वहाँ पर भी जो ब्रदर है उसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी उसकी वाइफ, हालांकि उसकी वाइफ एक मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, पर जब भी उसकी प्रेगनेंसी होती थी वो मिसकैरेज हो जाता था। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, कोई दोष ऐसा नहीं था कुंडली में जिससे ये, जैसे पितृदोष में अक्सर मिसकैरेज होना, डेफिशिएंसियाँ होना और या अबॉर्शन होना बहुत कॉमन है। जी लेकिन वो पितृदोष था नहीं कुंडली में, दोनों में से किसी के भी, लड़ना लड़की के ना लड़की के। तो फिर क्या इशू हो सकता है समझ ही नहीं आ रहा था। और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अब्रॉड में, और उन्होंने कई लोगों से बात की। इवन उन्होंने मुझे ये तक बताया कि एक को तो वो बहुत पैसा देने को भी तैयार हो गए थे, अच्छा और कोई दिल्ली के प्रैक्टिशनर था, नाम मुझे नहीं पता। फिर लास्ट मिनट पे जब उसे समझ नहीं आया तो उसने उनको मतलब फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उनको बताना बंद कर दिया। जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनको पूछा कि जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि गड़बड़ यहाँ नहीं है जहाँ आप हो, गड़बड़ है जहाँ आप थे, मतलब पंजाब। आप अभी आज तो वो वाशिंगटन में हो, है। वहाँ कोई राइट। गड़बड़ नहीं है। आपके साथ जो दिक्कत थी वो पंजाब से थी, परिवार से थी, पारिवारिक दृष्टि से। तो उसने कहा सर मतलब उसने मुझे कहा कि सर मुझे एक्चुअली तो डिटेल नहीं पता है, बट हाँ हमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हुई थी अपने घर पर। उसकी वाइफ ने किसी को देखा घर में घूमते हुए वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपके घर में लगभग 3 एंटिटी हैं अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, और वो तीनों एंटिटीज़ का संबंध आपके परिवार से है, परिवार वाले ही हैं। परिवार से है। ओके। तो उसने कहा सर कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर हमारा डिस्कशन आगे बढ़ा, और जब डिस्कशन आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे बात बतानी शुरू की। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या आपके घर में किसी की अननेचुरल डेथ हुई है? तो पहले तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उन्होंने नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो दोस्त, आप अगर मुझे सच नहीं बताओगे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, और मैं वो इंसान हूँ ही नहीं यहाँ से कुछ भी बोल के आपके लिए कोई मतलब सिर्फ प्रोफेशनल काम करना है तो कुछ भी करना है। फिर उन्होंने डरते हुए बताया कि उनके ताया जी ने सुसाइड किया था। तो मैंने कहा दोस्त ये भी बता दो जिस लड़की के लिए सुसाइड किया था उसका क्या हुआ? अब वो घबरा गए। उन्होंने कहा सर आप मतलब कैसे, आपको कैसे पता? मैंने कहा अगर मैं रीड कर रहा हूँ, डायग्नोज कर रहा हूँ तो मैं पहुँच गया हूँ वहाँ। मैंने कहा क्योंकि उस लड़की ने भी सुसाइड किया था। अब यहाँ पर आकर उनका बिलीफ सिस्टम हो गया 3 गुना, क्योंकि वो बात जो सिर्फ उनको पता थी और वो मैंने उन्हें बताई, वो मतलब हैरान हो गए। तो मैंने कहा वो लेडी, तो कह रहे हाँ सर एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और फैमिली वाले हमारे एग्री नहीं थे। तो उस लड़की ने रेलवे ट्रैक के पास जाकर मतलब रेलवे ट्रैक पे आके सुसाइड कर लिया था, एंड वो उस समय प्रेग्नेंट थी। और उनके घर में जो तीसरी एंटिटी थी वो एक बच्चा था। अब ये भी मैंने उन्हें बताया। तो जब मैंने उन्हें बताया तब उन्होंने अपनी सिस्टर से बात की, और मैंने बताया ना लगभग 15 दिन लगे हमें बातचीत करते थे, 4 दिन लगा था। तो उस सिस्टर ने बताया कि उनकी मदर ये अक्सर कहती थी कि एक बच्चा है जो उन्हें दिखता है, एक लेडीज़ है जो इस घर में है, और जो जेंट्स था वो जैसे उनकी वाइफ को दिखा था। तो क्योंकि मदर थी तो वो इनको कहती थी कि भाई तुम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब इनको कुछ महसूस होता था तो मदर मना कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे पहले दादा दादी गुजरे इनके,
आउट ऑफ नोवेयर सडनली उनके साथ कुछ दिक्कत हुई और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मदर फादर गए, एक के बाद एक दोनों चले गए और उनको भी एकदम से दिक्कत हुई। और क्योंकि मदर को पता था तो दादा दादी के टाइम से उन्होंने जो घर शिफ्ट किया उस दूसरे घर में वो एंटिटीज़ उनके साथ चली गई और वहाँ से उनका पतन शुरू हुआ और एक एक करके सबकी डेथ हुई। और वो जो लेडी जिसने सुसाइड किया था उसका ये एक बदला था कि मुझे सबको ख़त्म करना है। अब वो धीरे 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 सारे लोग उनके घर में मरते जा रहे थे। और अब जो आ रहे थे, क्योंकि ये लोग विदेश तो चले गए तो ये अभी बच तो गए थे, लेकिन जो भी फैमिली प्लान होती थी वो बच्चा मर जाता था, मतलब पूरा ही नहीं हो पाता था। अब मैंने काफ़ी इनसे डिटेलिंग की और फिर मैंने इनको बताया ना, तब इन्होंने चीज़ें मुझे डिस्क्लोज़ की। तो मैंने कहा जो आपका पुराना घर है वो बंद पड़ा है। बोले हाँ सर वो तो अब हमारी हिम्मत ही नहीं होती, बीच में कभी एक आध बार जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगा, जबकि हमारा घर बहुत अच्छी जगह है और ये सब कुछ है। तब मैंने उनसे कहा कि देखो ये दिक्कत है और 3 एंटिटी हैं, अगर हम तीनों को नहीं हटाएंगे तो आपको यही समस्या जीवन भर भुगतनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा सर हटाओ। मैंने कहा हटाने के लिए मुझे आपके उस घर पे जाना पड़ेगा। तब लिटरली, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट किया और मेरे पास भी टाइम का थोड़ा इशू रहता है, जल्दी से मैं टाइम दे नहीं पा रहा था, पर उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया सर जितना जल्द से जल्द हो जाए आप कर दो। तो एक हफ्ता 10 दिन लगे मुझे टाइम निकालने में। और उनका घर भी ना पंजाब में बहुत लगभग एंड में था जाके, तो मतलब वो है तो सिटी ही बट थोड़ा सा इंटीरियर में जाके। और बहुत आलीशान घर है उनका, बहुत खूबसूरत घर था, बंद पड़ा था सालों से। जब मैं उस घर में गया उन्होंने किसी के थ्रू अपने रिलेटिव के चाबी अरेंज कराई और मैंने कहा मैं यहाँ सुबह सुबह आना चाहता हूँ 5, साढ़े 5, 6 बजे। जो ब्रह्म हो रहे थे उस समय हम अपनी ताकत को डबल कर सकते हैं और आसपास जितनी कम डिस्टर्बेंस होगी उतना आसान होगा हमें अपना काम करना। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाकर मैंने उन तीनों एंटिटीज़ को उठाया और उस पूरे घर की ऑरा क्लीनिंग की और वहाँ से सीधा मैं ऋषिकेश गया। मतलब इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एक रात पहले मैं दिल्ली से निकला, सुबह वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश भी पहुँचते पहुँचते रात हो गई क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक था रोड पे बहुत ज़्यादा। और रात को ऋषिकेश में रुका और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वहाँ पे वो क्रिया करी और उन्हें हटाया। तो जब ये सब कुछ हुआ तो ये मतलब इतने सालों से उनके घर में वो एंटिटीज़ रह रही थी और उनको हटाना बहुत आसान नहीं था क्योंकि उस एंटिटी का जो उद्देश्य था वो बदला था। तो बहुत मुश्किल लगी, लेकिन हाँ ईश्वर की कृपा से जो हमारे पास अपनी सिद्धियाँ हैं, जो हमारी एंटिटीज़ हैं, उनके प्रयोग से उनको हमने थोड़ा सा पुश किया, कमज़ोर किया और वहाँ से हटाया और लेकर हम वहाँ से निकल गए। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट ईश्वर की कृपा से हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। लोहाघाट एक जगह है उत्तराखंड में जो कि चंपावत जिले में पड़ती है और एक्चुअल में बच्चों का कब्रिस्तान उसे नाम दिया गया है, लोकलाइट्स होते हैं उन्होंने नाम दिया हुआ है। और कहानी ये है कि वहाँ पे बच्चे जो होते हैं जो छोटी उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं उनको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है मटके में रख के, ऐसा कुछ? नहीं, मटके में जलाएंगे तब रखेंगे ना मटके में, तो उनकी डेड बॉडीज गाड़ी जाती है। ये हमारे हिंदू धर्म का रीति रिवाज है जी कि 14 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है दफनाया जाता है। तो उस एरिया में पर्टिकुलरली लोहाघाट के वहाँ बच्चों को दफनाया जाता है और उसके आसपास एक नदी भी है जिसमें मतलब वो कुछ क्रिया वगैरह जो भी होती है लास्ट की ना, अंतिम क्रिया जो होती है वो भी वहीं पूरी कर लेते हैं। लोहाघाट के स्टार्टिंग में ये एरिया है, मेरे ख्याल से कह सकते हो कि आप लोहाघाट एंटर करने से कम 1-2 किलोमीटर पहले, 1-2 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर पहले, मतलब जंगल का एरिया पूरा, डेंस फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट भी मतलब इसका पाइन फॉरेस्ट जो बहुत ठंडा होता है, मतलब और क्रीपी भी होता है देखने में। अगर आप उसकी बात करोगे तो बहुत क्रीपी फॉरेस्ट, बिल्कुल डेंजरस फॉरेस्ट। घुसते ही हम मर गए थे। क्या हुआ था भाई? मतलब सोचो कि हमने वहाँ पे एंट्री करी और हम एंट्री करते ही मतलब 4 से 5 लोग थे आई थिंक, सब एक्सपायर हो जाते। क्या हुआ? On the कुछ फील हुआ? मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? तो जनरली देखो क्या होता है कि डेंस फॉरेस्ट वाले एरियाज में मुझे चाहिए बैकअप। लेपर्ड, टाइगर
देखो पहाड़ों में शूट करना इतना आसान नहीं है, लोग कहते हैं बारात लेके चले गए आप। मतलब कमेंट करने में क्या जा रहा है उनका, ठीक है, घर में बैठ के वो कीबोर्ड वॉरियर बनना है उन्होंने, सही बात है। उन्होंने कमेंट कर दिया कि आप तो बारात लेके चले गए, आपको क्या सबूत मिलेगा, क्या ये आपके सामने एक्टिविटी होगी। अकेले जाओ तो पता लगे। हाँ, लेकिन उस जगह पे पहली बात तो गाड़ी से उतरना ही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जी का डर, ठीक है, वो हमारे दिमाग में कभी होता नहीं है। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में मतलब नेगेटिव एनर्जी के डर को दूर करने की कोशिश करी है हमेशा से, और मोटिव भी वही रहा था कि हम मिथ बस्ट करेंगे, लोगों का डर खत्म करेंगे। लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है ना तो हम बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम डर खत्म कर रहे हैं और खुद के डर को छुपा रहे हैं। जी। बताया नहीं हमने किसी को अभी तक ये एक्सपीरियंस, मतलब इसको कह सकते हो कि आप ये एक सीक्रेट एक्सपीरियंस था हमारा जो हमने किसी को बताया नहीं, आज पहली बार बता रहे हैं। काइंड ऑफ। उस जगह पे हमने 5 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बैकअप टीम रहेगी, दो लोग फ्रंट पे रहेंगे, कैमरामैन रहेगा, कैमरामैन के पीछे रहेगा, एक बंदा गाड़ी के आसपास रहेगा। मतलब लोकेशन थोड़ा सा आउटसाइड में कि वो हमें वार्न कर सके कि कोई आसपास जानवर है या कुछ भी है। इस तरह से हमने प्लानिंग करी थी उस जगह पे। हमने गाड़ी रोड के साइड में पार्क करी, सिर्फ हमने गाड़ी पार्क करी थी और उस लोकेशन पे हमको सिर्फ 150 मीटर, आप 50 मीटर मान लो, 50 मीटर चल के जाना था। उतने में ही वहाँ से एक बलेरो, एक गाड़ी बलेरो पिकअप, जी। ठीक है, अब वहाँ से आती है। वहाँ पे मतलब ऐसे एक ब्रिज था वहाँ पे, ठीक है, ब्रिज को क्रॉस करना था, उसके बाद घुमावदार मोड़ था और फिर मोड़ के गाड़ी मोड़नी थी। मतलब था 100 मीटर का डिस्टेंस टोटल मिला के। हमें एक गाड़ी दिखती है, वो थोड़ा सा हिलते हुए आ रही है और हम पाँचों के पाँचों रोड पे हैं। उस टाइम हमें जैसे कि हमने राइट साइड गाड़ी पार करी तो हमें लेफ्ट साइड पहाड़ में जाना है, वहीं पे नदी वदी वाला सिस्टम भी, और वहीं उस नदी का ब्रिज भी है, और अंदर उसके अंदर लोकेशन है वो बच्चों का रिश्ता। जी। हमें सिर्फ वहाँ एंटर करना है। सिर्फ इतने से काम के लिए हमको सिर्फ 50 मीटर चलना था। उतने में वहाँ से बोलेरो बेकाबू होके आती है, वो उस साइड थी, रोड के उस साइड अपोजिट। और सडनली वो अपोजिट से हमारी साइड चली आई। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ कह सकते हो कि आप माइनर सेकंड का फर्क था, हम सब खत्म थे ऑन द स्पॉट। वो बोलेरो आपके ऊपर आ रही है एक तरीके से, चढ़ने को है। अच्छी खासी चौड़ी सड़क है, ऐसा नहीं सड़क बहुत पतली सी है, सड़क बहुत चौड़ी है। वो बेकाबू हो गई गाड़ी, उसको पता ही नहीं वो कहाँ जा रही। सडनली हमारी तरफ आती है फुल, मतलब बेकाबू हो कैसे, हिलती हुई आ रही, टायर भी उसका हिल रहा है, ऐसे हिलती हुई आ रही है हमें, और शायद हमको पार करती है तो खाई में जाती, लेकिन तो पहले हम टकराते। अब सब कोई यहाँ कूद रहा है, कोई वहाँ कूद रहा है बचने के लिए। सिर्फ 1 मिली सेकेंड से वो एकदम से गाड़ी सीधी हो गई, जैसी रोड पे जब चलनी चाहिए थी उसको वैसी हो गई। पता नहीं क्या मतलब क्या हुआ, एकदम से सीधी हो गई और सबने बहुत क्रिस्टल क्लियर देखा, उसके अंदर हमको कोई नहीं दिखाई दिया। क्या बात है। मतलब ऐसा था कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं, मतलब होता है ना जैसे आप टाइगर देख लो, सडनली आप फ्रीज हो जाते हो उस मोमेंट पे कि आप क्या एक्शन लोगे, आप भागोगे, कूदोगे, या क्या करोगे, या इसको धक्का मारोगे, या इसको इससे लड़ोगे, क्या करोगे। वो फ्रीजिंग मोमेंट था ऑलमोस्ट सबके लिए कि हम क्या करें अब। मतलब कुछ करने से पहले सिर्फ मिली सेकंड में वो गाड़ी सीधी हो गई और देखते हैं उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। हम गाली निकालने लगे, मतलब जो साथ में गए थे गाली निकालने लगे। गाली निकालने से पहले देखा उसमें कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, किसको गाली दे, किसको दे, और गाड़ी भी सीधी हो गई। अब ये तो हमारा डर जैसे जैसे हमने कि बच गई जान देखने लगे, इतने में वो गाड़ी सीधी होते होते वो लेफ्ट चले, उसी जैसे बेकाबू हो गए राइट आई थी वैसे बेकाबू हो गए लेफ्ट जाके पहाड़ में टकरा गई। ठीक है, टकराई और कंटिन्यू जो होते ना फ्रिक्शन हो रहा है रॉक से, उसका धड़ 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 आवाज़ आ रही है। ठीक है, और सडनली फिर वो गाड़ी सीधी होती है और मैंने कहा ना एक मोड़ यहाँ से आया, एक मोड़ वहाँ से आया। उस मोड़ पे पहुंचने से पहले वो गाड़ी गायब हो गई। गाड़ी गायब, पहले ड्राइवर गायब फिर गाड़ी गायब। ड्राइवर तो दिखा ही नहीं। अब देखो, अब इसमें ये कह सकते हैं कि नाइट का टाइम था, हम मतलब इसको एक कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं कि नाइट का टाइम था, शायद शीशे डार्क थे या वो रिफ्लेक्शन डार्क था गाड़ी के अंदर। घबराए हुए थे, मन में ये भी था कि हम घबराए एक हुए थे। हॉन्टेड लोकेशन पर हैं। कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट 5 के 5 लोग थोड़ा ना बोलेंगे ड्राइवर गायब है, ये तो है। और 5 के 5 लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि गाड़ी गायब हो गई, और ये 5 के 5 लोग एक साथ मतलब देख रहे हैं कि हमारे ऊपर गाड़ी आ रही है।
और मान लेते हैं कि सब कुछ छलावा था, ये मतलब ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में छलावा एक्सपीरियंस की, ये मान लेते हैं हम छलावा था, और एक्चुअल में पहाड़ों में ऐसी जगहों पे छलावा होता है। जी। छलावा का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमने देखा। लेकिन जब उसकी अगली मॉर्निंग जब हम उस जगह पे गए तो जो फ्रिक्शन उसकी रॉक से हुआ था ना, वो वहाँ मौजूद था। यानी गाड़ी सच में थी। यानी गाड़ी सच में थी। और वो जो रोड से फ्रिक्शन, उसका रोड से और रॉक से फ्रिक्शन हुआ था ना, वो टायर के निशान वहाँ पड़े हुए थे। उसके अलावा कोई सबूत नहीं था। अब हम सिर्फ 1 मिली सेकंड से मरते मरते बचे थे, बट हिम्मत हमारी ख़त्म नहीं हुई थी। हिम्मत हमारी फिर भी ये थी, यार चल कोई बात नहीं, बच गए, शूट तो करेंगे। अब ये है हमारे अंदर एक पैशन, मतलब दिमाग सन की हुआ था होटल लोकेशन आके, भाई पैशन है, अब तो ढूंढना ही है। अब तो ढूंढे। ऐसा क्या हो गया जो हमको घुसने नहीं दे रहा इस जगह पे। मतलब उस टाइम पे माइंड में ये चल रहा था, ये नहीं चल रहा था कि हम मरते मरते बच्चे हैं। उस टाइम हमारे माइंड में चल रहा था कि भाई ऐसा क्या है जो घुसने नहीं दे रहा हमको अंदर। मतलब क्योंकि वो जो रॉक का फ्रिक्शन था और वो हमारा एरिया था एक्चुअल में, बस उसके अंदर ही से वो ब्रिज के अंदर से रास्ता था उसमें जाने के लिए। एग्जैक्टली वहीं पे वो इंसिडेंट हुआ था। फिर वापस आप कब गए? उसी टाइम ठान ली थी जाना अंदर, तो जाएंगे अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कवर करेंगे। अब सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या मौजूद है यहाँ पे। और इसमें क्या था, हमने पूरा शूट किया है। वो हो सकता है बस वो पार्ट हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मेरे पास वो पार्ट रिकॉर्डेड जो फ्रिक्शन ऑफ रॉक मैंने कवर किया था ना, वो मेरे पास सब क्लिप्स हैं, मैंने ब्लॉग में भी डाली थी अपने इन्वेस्टिगेशन का। अगर वो होता है तो हमें शेयर करना, हम हाँ बिल्कुल, वो ब्लॉग पूरा मैं दिखा सकता हूँ, ब्लॉग भी और इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी। जी। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं, सोचो अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी का सस्पेंस तो अब स्टार्ट हुआ है। वो तो फर्स्ट वार्निंग थी हमारी कि भाई तुम कुछ गलत करने जा रहे। यहाँ से हमारी कहानी एक्चुअल में स्टार्ट होती है कि हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्या होता है। ये सिर्फ एक वार्निंग थी हमारे लिए कि आप गलत जगह एंटर कर रहे हो। डेंजरस स्टोरी का पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमने 5 बंदों ने डिसाइड किया था, उसी फॉर्मेट पे हम चले। 2 बंदे कैमरे के आगे, 1 बंदा कैमरामैन और 1 बंदा कैमरे के पीछे डंडा लेके, और 1 बंदा उसके भी पीछे टॉर्च लेके, ताकि सब चीज़ें कवर कर सके। और हमने अपना आपस में डिस्टेंस बना लिया कि वॉइस कोई डिस्टर्ब ना करे हमारी वीडियो को। अब हम धीरे धीरे उस नदी के सारे उसमें आगे जाते हैं जहाँ कब्रिस्तान है एक्चुअल में। धीरे धीरे हम पहुँच गए। 2 लोग कैमरामैन, दो लोग कैमरे के आगे, मैं और एक मेरे ख्याल से मेरा एक दोस्त है, छोटा भाई ऐसा है, उसका चैनल भी है रिस्की बाड़ी नाम से। जी। वो एडवेंचर करता रहता है। अगर आप उसका चैनल देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो यही एडवेंचर करता था, कैंपिंग एडवेंचर्स। और अब मेरा भी एक शौक चढ़ गया कैंपिंग एडवेंचर करने का। हम ये करते हैं अब इस टाइम पे। हमारा मतलब एक एडवेंचर पार्ट यही है। सीके ब्लॉग्स पे मैं यही करता हूँ, कैंपिंग एडवेंचर या फिर जंगल सफारी में टाइगर ढूंढना। टाइगर भी हमने बहुत दिखाया है, मतलब इतने जितने टाइगर हमने दिखाया है शायद ही किसी ब्लॉग में इतने टाइगर आते होंगे। इतने टाइगर हम देख चुके हैं। तो वो मेरे साथ में था, मैं था, और हमारे एक भाई साहब थे, वो आगे पीछे थे, और एक बंदे ने कैमरा पकड़ा था जो कि कैमरा चला नहीं पा रहा डर के मारे। जो बंदा बीच में खड़ा हुआ है वो बंदा कैमरा नहीं चला पा रहा है। ना तो उससे जूम हो रहा है, ना उससे रिकॉर्ड हो रहा है, ना उससे कैमरा हिल पा काँप रहे हैं। उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। उसके सामने कोई खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भैया कुछ है, और उसके सामने हम खड़े, हमको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। सोचो, सब कुछ है मेरे पास, पूरा व्लॉग है, उस पर आप पूरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट देखोगे। वो बैक सेक्रेटरी के सामने देखो भैया वो खड़ा हुआ है। एक दूसरे भाई साहब वो भी यही कह रहे कि वहाँ नहीं है, यहाँ है। यानी 2 लोगों को दिख रहा है, अलग अलग 2 लोगों को दिख रहा है। और तीसरा वाला बंदा जो हमारा जो सिक्योरिटी बेस पे बहुत पीछे रखा था हमने, लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई इतने सारे लोग कर क्या रहते हैं उस जगह पे। उन्हें क्या पता क्या हम फेस कर रहे थे। कई बार ऐसी जगह पे करना पड़ता है ऐसा। कई बार हमने ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसे चैलेंजेस मैंने अकेले नहीं किए, अकेले भी किए हैं, फेस किए, बट देखा है मैंने, रिस्क किया हुआ था मेरे साथ।